नमस्कार भाई सभी को, कैसे आप सब लोग। नई भर्ती ऊपर हम बात करने वाले हैं। चुपके से फॉर्म भर दो भाई। 2026 जून के महीने जो आपके जरूरी फॉर्म है ये आने वाले हैं। जरूरी फॉर्म आपको जरूर भरने हैं। अगर आप इनके अंदर फॉर्म भरते हैं आपके सिलेक्शन के चांसेस बहुत ज्यादा रहेंगे। 30 जून तक कुल पद आपके अगर कहूं मैं 5 भर्तियां आपको बताने वाला हूं। 90,000 टोटल इनकी पोस्ट है। 5 भर्तियां 10th बेस पे आपकी किसी भी स्टेट से अप्लाई कर सकते हैं, मेल एंड फीमेल। फीमेल के लिए अच्छी खबर है कि जो फीमेल है, महिलाएं हैं, उनके लिए विशेष रूप से छूट दी गई है। प्रॉपर अच्छी तरीके से बात करेंगे। ऑफिशियली नोटिफिकेशन, ऑफिशियली जो डाटा है इसके आधार पर हम चीजें देखेंगे, की चीज को क्लियर करेंगे। वीडियो को लाइक और हमारे यूट्यूब चैनल ए टू जेड फॉरम को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि आगे की जो भी जेन्युइन अपडेट है आपको हमारे चैनल के माध्यम से दी जाएगी। लगभग 30 प्लस भर्तियों की अपडेट हम आपको दे रहे हैं और आगे की भी अपडेट आपको हमारे चैनल के माध्यम से दी जाएगी मेरे भाई। भारत सरकार नई भर्तियां जून 2026 जितनी भर्तियां आपको बताने वाला हूं ये सभी भर्तियां भारत सरकार के अधीन आती है। और जो भी चीजें हैं ऑफिशियली आपका नोटिफिकेशन के अंदर मेंशन है वही चीजें आपको बताने वाला हूं। और ये ऑफिशियली एकदम से 100% रियल डाटा है आपका भारत सरकार इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से। ठीक है। 5 प्रमुख विभागों में सीधी भर्ती, योग्यता, तिथियां और आवेदन प्रक्रिया की संपूर्ण जानकारी 8वीं पास से लेकर ग्रेजुएट तक के लिए अवसर आपको मिल रहे हैं। सबसे पहले देखते हैं कि आवेदन की अंतिम तिथियां। तो देखिए आपका जो है 3 जून वन विभाग, ठीक है, इसकी लास्ट डेट है 3 जून। 8 जून आपकी एसबीआई बैंक की लास्ट डेट है। 11 जून आपकी एयरपोर्ट एक भर्ती है, उसके अंदर 11 जून इसकी लास्ट डेट है, इसके अंदर 8 जून 11 जून। 14 जून भारतीय रेलवे एलपी इसकी लास्ट डेट है। 22 जून डाक विभाग के अंदर आपकी इसकी लास्ट डेट है। ठीक है। अब इसके ऊपर डिटेल से चलेंगे। सर्वर डाउन होने से बचने के लिए अंतिम तिथि से 3-4 दिन पहले ही अपना जो फॉर्म है ये भरकर छोड़ दीजिए। ठीक है। और ये भर्ती आपकी रही 3 जून, जो 8 जून। जून की आपकी सबसे बड़ी भर्ती मैं आपको दिखा रहा हूं। सबसे पहले देखिए आपकी 8वीं पास पर एयरपोर्ट की भर्ती है। अगर 10वीं पास पर बात करें तो डाक विभाग की है, एयरपोर्ट की है और वन विभाग की भर्ती। और वन विभाग की भर्ती और मैंने डिटेल में आपको बता भी रखा है। इसके साथ ही 10वीं आईटीआई, अगर 10वीं प्लस में आईटीआई है तो आपके लिए रेलवे एएलपी और वन विभाग की भर्ती है। अगर आपके पास में 12वीं पास है आप तो आपके लिए डाक विभाग की है, एयरपोर्ट की है और आपके लिए वन विभाग की है। उसके बाद में ग्रेजुएट अगर आप हैं तो आप एयरपोर्ट की है, रेलवे एएलपी है, वन विभाग है और एसबीआई के अंदर आप अप्लाई कर सकते हैं। अब देखते हैं हम अच्छे तरीके से कि किसके अंदर क्या कुछ है। भारत डाक विभाग भर्ती, सबसे पहले बात करते हैं इंडियन पोस्ट। ठीक है। इंडियन पोस्ट ग्रामीण डाक सेवक की हम बात करते हैं। ठीक है। भारतीय डाक विभाग में विभिन्न पदों पर भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित है। कुल रिक्तियां, संख्या, अंतिम तिथि, दिनांक, आधिकारिक सूचना संख्या, सब कुछ बात करते हैं। भारत सरकार के सभी राज्यों के लिए महिला एवं पुरुष दोनों के लिए भर्ती है। ये आपकी एमटीएस, इसके अंदर पोस्ट एमटीएस की है, पोस्टल असिस्टेंट पीए की है और आपकी ऐसे की है, मेल गार्ड की है। 3 तरीके की इसके अंदर पोस्टें हैं। ठीक है। अब देखिए भाई डाक विभाग एक नजर में तिथियां 1 जून से 22 जून फॉर्म अप्लाई। आवेदन शुल्क है आपका निःशुल्क है, निःशुल्क है, कोई किसी प्रकार की फीस नहीं है। आयु सीमा 18 से 50 वर्ष। 1 जनवरी 2026 के अनुसार छूट एससी एसटी को 5 वर्ष की है और ओबीसी को 3 वर्ष की, यानी कि ओबीसी 18 से 53 साल और एससी एंड एसटी की बात करें तो 18 से 55 साल। योग्यता आप एलिजिबल है नहीं अगर आपने 10वीं पास करके कुछ पदों के लिए 12वीं पास। इसके अंदर कुछ पद के लिए 10वीं और कुछ पद के लिए आपका 12वीं है। जैसे एमटीएस के लिए तो आपका 10वीं रहेगा। ठीक है। आगे देखिए क्या डाक विभाग चयन प्रक्रिया कैसे है। तो सबसे पहला आपका ऑनलाइन एग्जाम होता है। जीके, रीजनिंग, गणित, रीजनिंग, मैथ, इंग्लिश, हिंदी, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आते हैं। मेरिट लिस्ट बनती है आपकी। ठीक है। यानी कि कट ऑफ बनती है, उसके अंदर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होकर आपका सिलेक्शन हो जाता है। इसके अंदर जो सरकारी सैलरी आती है, भारत सरकार की तरफ से आपको सैलरी दी जाती है 18,000 से 45,000 प्रति माह है। एवरी मंथ आपको इतनी सैलरी दी जाती है और डी और एचआरए भत्तों के साथ में आपको अलग से दिया जाता है। एयरपोर्ट भर्ती की बात करते हैं। कुल पद आपकी 4750 जो लोकेशन रहेगी ऑल इंडिया किसी भी आप कहीं से भी है
तो आप इसको अप्लाई कर सकते हो। एयरपोर्ट की भर्ती है, ये इसका नोटिस का है, ठीक है। लोडर की है, ट्रैक्टर ड्राइवर की है, ग्राउंड स्टाफ की है, एयर होस्टेस की है, कस्टम सर्विस की है, कार्गो ऑफिसर की है, फाइनेंस मैनेजर की और एचआर मैनेजर की है। ये आपकी पोस्ट है। इसके अंदर बात की तो एयरपोर्ट भर्ती एक नजर में क्या है, तिथि आपकी आवेदन शुरू 11 जून इसकी लास्ट डेट है। सभी वर्ग के लिए आपका 100 रुपए फीस रहने वाली है। सभी वर्ग के लिए आयु सीमा आपकी 17 से 40 साल और आपका सरकारी नियमों के अनुसार छूट है। ओबीसी को मैं लिख देता हूं 3 साल की है, और एससी एंड अभी लिखता हूं मैं, देखो एससी एंड एसटी को कितनी है, इनको 5 वर्ष की छूट है। पद के अनुसार 8वीं 10वीं 12वीं या ग्रेजुएट पास आप है तो अप्लाई कर सकते हैं मेरे भाई। एयरपोर्ट भर्ती चयन प्रक्रिया क्या है, ऑनलाइन परीक्षा होगी, आपका इंटरव्यू होगा और दस्तावेज डॉक्यूमेंट ऑफ वेरिफिकेशन होकर आपका सिलेक्शन। आपको जो सैलरी दी जाएगी 15,000 से लेकर 60,000 प्रति माह है। भारत सरकार की तरफ से आपकी सैलरी, मैनेजर पदों के लिए अधिक वेतन आपका इसके अंदर रहता है। ये आपकी सैलरी है जो कि भारत सरकार की तरफ से दी जाती है। भारतीय रेलवे असिस्टेंट लोको पायलट एलबी की बात करें, असिस्टेंट लोको पायलट की बात करें तो कुल पद है 11,127। इसके अंदर 2 एग्जाम होते हैं। आपके यूआर के लिए 4860 पद है, ओबीसी के लिए 2598 है, एससी के लिए 1700 है, एसटी के लिए आपकी 919 है और ईडब्ल्यूएस के लिए 104 आपके टोटल पद है। देखिए इसके अंदर अगर देखिए तो तिथि आपकी डेट है, अंतिम तिथि 11 जून है, फीस की अंतिम तिथि 17 जून है, ये 14 जून है, सॉरी करेक्शन डेट है आपकी 17 से 26 जून है। आवेदन शुल्क रहेगा आपका 500 रुपए जनरल ओबीसी के लिए, एससी पीडब्ल्यू के लिए आपका 250 रुपए। आयु सीमा एज लिमिट की बात करें तो 18 से 30 वर्ष 2026 के अनुसार, जो आपका 1 जुलाई 2026 के अनुसार आपकी 18 से 30 वर्ष, ओबीसी को 3 साल, एससी एसटी को 5 साल एज रिलैक्सेशन। 10वीं पास प्लस में संबंधित ट्रेड में आईटीआई या फिर इंजीनियरिंग में डिप्लोमा या फिर डिग्री, ठीक है। इसके साथ ही देखिए रेलवे एलपी 5 चरणीय चयन प्रक्रिया। सबसे पहले आपका सीबीटी 1 होता है, उसके बाद में आपका सीबीटी 2 होता है। ये देखिए इसके अंदर गणित आता है, रीजनिंग, सामान्य विज्ञान और जीके आता है। इसके अंदर टेक्निकल ट्रेड और ट्रेड पास, ठीक है। ये चीज आती है। सीबेट होता है जिसके अंदर आपका केवल क्वालिफाइंग करना होता है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और आपका मेडिकल टेस्ट और आपका सिलेक्शन। वेतन 19,000 से लेकर 35,000। लेकिन रेलवे एएलपी की भर्ती है जो ट्रेन चलाते हैं, असिस्टेंट लोको पायलट जो ट्रेन चलाते हैं, ट्रेन के ड्राइवर होते हैं। इनके अंदर अगर आप जैसे एक घंटे के हिसाब से आपको जैसे कहीं दूर भेज दिया, आपकी ड्यूटी है जहां पर आपको 5 से 6 घंटे लगेंगे, तो आपको घंटे के हिसाब से पैसे दिए जाते हैं। इनके अंदर आपको जो है ओवर टाइम के बहुत पैसे मिलते हैं। वन विभाग भर्ती फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट, ठीक है। कुल पद 91 है, अखिल भारतीय भर्ती है, ठीक है। एमटीएस की पोस्ट है, फॉरेस्ट गार्ड की है, उसके बाद लाइब्रेरी इन्फो असिस्टेंट की है, टेक्निकल असिस्टेंट की है, स्टेनोग्राफर ग्रेड 2 और स्टोर कीपर की आपकी भर्ती रहने वाली है, ठीक है। अब देखिए इसके अंदर क्या बताया गया, आपका तिथि आपकी इसकी जो अंतिम तिथि है, अंतिम तिथि क्या है, 3 जून आपकी अंतिम तिथि है। सिलेक्शन होगा, सीबीटी परीक्षा होगी, आपकी स्किल फिजिकल टेस्ट होगा, दस्तावेज वेरिफिकेशन होकर आपका मेडिकल होकर आपका सिलेक्शन। एज आपकी 18 से 30 साल, छूट अलग से दी गई है। योग्यता आपकी 10वीं पास, 12वीं पास, आईटीआई या ग्रेजुएट पदों के अनुसार आपको जो है एलिजिबल इसके अंदर माना जाएगा। वन विभाग पद के अनुसार वेतन श्रेणियां देखिए भाई, एमटीएस के लिए आपकी मैक्सिमम 56,000 है, फॉरेस्ट गार्ड के लिए आपकी भारत सरकार की तरफ से 63,000 है, टेक्नीशियन स्टोर कीपर के लिए 69,000 है पोस्ट के अनुसार भारत सरकार की तरफ से, स्टेनो के अंदर आपकी 81,000 है भारत सरकार की तरफ से, टेक्निकल असिस्टेंट के लिए 92,000 भारत सरकार की तरफ से, लाइब्रेरियन असिस्टेंट की 1,12,000 सैलरी भारत सरकार की तरफ से इतनी सैलरी दी जाती है। ऑफिशियली नोटिफिकेशन के आधार पर आपको मैं बता रहा हूँ। देखिए भारतीय स्टेट बैंक एसबीआई की अंदर बात करें तो अप्रेंटिसशिप की आपकी नौकरी निकली है, कुल पद 7150 है। किसी भी स्ट्रीम के ग्रेजुएट के लिए सुनहरा मौका है, किसी भी स्ट्रीम से अपनी ग्रेजुएशन पास करके है तो आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। 300 रुपए आपकी फीस लगेगी। एससी एसटी पीएच के लिए कोई फीस नहीं है। 19 मई से 8 जून आपकी इसके अंदर जो डेट रहने वाली है, 20 से 28 वर्ष इसकी एज रहने वाली है। किसी भी स्ट्रीम में ग्रेजुएशन आपने पास करके तो आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। वेतन आपका 15,000 हर महीने भारत सरकार की तरफ से। आवेदन से पहले मास्टर दस्तावेज सूची, पासपोर्ट साइज फोटो होनी चाहिए,
ठीक है, स्पष्ट हस्ताक्षर होने चाहिए, 10वीं 12वीं डिग्री IIT मार्कशीट होनी चाहिए, आधार कार्ड आपके पास में होना चाहिए, जाति प्रमाण पत्र, कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए, डोमिसाइल होना चाहिए, और ऑनलाइन पेमेंट के लिए कार्ड, यूपीआई या फिर कोई सिस्टम जिसे आप अपनी ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हैं। इसको रीड आउट कर लीजिएगा, आपके लिए ये अच्छी ही चीज है। ठीक है, हमेशा अधिकारी वेबसाइट का उपयोग करें। ठीक है, कभी भी आपको जैसे कहेंगे अप्लाई कैसे करना है, आधिकारिक वेबसाइट के ऊपर जाना है आपको। ठीक है, उसके ऊपर जाइए और आप अप्लाई कर सकते हैं। फर्जी पोर्टल से बचना है, ऑफिशियल वेबसाइट से ही अप्लाई होता है आपका फॉर्म, वहीं से आपको अप्लाई करना है, किसी थर्ड पार्टी चीज का हमें सहारा नहीं लेना है। पूरी जानकारी मैंने अच्छे तरीके से क्लियर कर दिया। कोई डाउट कोई क्वेरी हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।